नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सर फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ। तो अभी तुरंत 12th के एग्ज़ाम हो गए हैं। तो इस बार के एग्ज़ाम में अगर आपके हाथ में इस बार का 12th का क्वेश्चन पेपर हाथ में लगा है तो उसे एक बार अपनी सरसरी निगाह से जरूर देखें। इस बार सिर्फ 40 क्वेश्चंस बुक से थे और 60 क्वेश्चन ग्रामर से थे, ग्रामर एंड वोकैबुलरीज। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको ग्रामर और ग्रामर के साथ वोकैबुलरीज ये बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। अब बात करते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से लेसन से इस बार क्वेश्चन आए हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस थे। 60 क्वेश्चन में ग्रामर के हर सेक्शन को दिया है। तो एक बार मैं आपको वो सारे लिस्ट बता दूं जिससे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने जब पलटा और देखना शुरू किया तो पहला सेक्शन मुझे जो नजर आया इस बार के 12th के एग्जाम में वो मोडाल्स था। वही पैटर्न है, मोडाल्स के साथ आपको ध्यान देना है। जब भी मोडाल सॉल्व करें तो मोडाल्स के साथ V1 लगेगा। कुछ कंडीशंस में मोडाल्स के साथ है प्लस V3 लगेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। 4 ऑप्शंस वैसे दिए भी रहेंगे, वो 4 में से एक सेलेक्ट करना है। तो मोडाल्स आप ध्यान से पढ़े। मोडाल्स के क्वेश्चन हर साल बार बार रिपीट किए जाते हैं। दूसरा सेक्शन है टेंस। टेंस के जो क्वेश्चन आएंगे या आते हैं वो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब भरने का रहता है या मेन वर्ब भरने का रहता है, या कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब लगेगा वो आपको ध्यान में रखना रहता है अकॉर्डिंग टू टेंस। कभी कभी आपके पास ऐसा भी रहेगा, लास्ट में येस्टरडे लिख दिया, अब आपको येस्टरडे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं हर एक टेंस के, फिक्स वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स के आधार पर आप पता करते हैं कि कौन सा टेंस उसमें यूज किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेंस पढ़ना है, टेंस के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और साथ में टेंस के रूल्स भी पढ़ने हैं। कौन से कंडीशन में कौन सा टेंस का यूज किया जाएगा। तीसरा प्रीपोजिशन है। इस बार के क्वेश्चन पेपर में प्रीपोजिशन दोनों तरह का आया है। पहला वैसा प्रीपोजिशन जो अकॉर्डिंग टू रूल चलता है। दूसरा ऐसा प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड वर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो उसके अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। तो आपको ये दोनों सेक्शन पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है जब प्रीपोजिशंस के रूल्स अलग अलग क्या है, ऑन के लिए क्या, इन के लिए क्या, अबाउट के लिए क्या, विद के लिए क्या, विदाउट के लिए क्या, फॉर के लिए क्या, सिंस के लिए क्या, ये सब पढ़ना है। और साथ में आपको एक और बात पढ़नी है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर ही आते हैं, उनके प्रीपोजिशन चेंज नहीं होते। वर्ड देखने के साथ ही आपको बता देना है कि भाई वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो ये दोनों प्रकार के प्रीपोजिशन आपको पढ़ने हैं। चौथा जो सेक्शन है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेने के बाद आपको समझ में आता है कौन से वर्ब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ये लेसन को बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। 1-2 क्वेश्चंस पक्का इस पर आ ही जाता है, हर साल पूछे जाते हैं। 5वां नरेशन, हम सबको पता है नरेशन वॉइस ये तो फिक्स ही रहता है। तो नरेशन का पैटर्न ऐसा रहेगा कि इस बार जो नरेशन आया है वह नरेशन उल्टा है। इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बताना है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और आपको इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही आप पता कर लेंगे कि हाँ भाई ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम किया जाता है, किन किन चीजों की मदद से की जाती है, तो उसको हम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स अलग अलग होता है, कंपाउंड जब 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसके भी 1-2 क्वेश्चन है इस बार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मैं मेरे पढ़ाई में सबसे पहले शुरू करता हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इस बार एक क्वेश्चन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है, जिसमें एक सेंटेंस दिया गया है और आपसे पूछा गया है कौन सा टाइप का सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी होगा क्या।
तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी नॉट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा किस टाइप का सेंटेंस है। इस बार जो ऑप्शन में आया, एग्जाम में आया है, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, लास्ट में डंडा बिंदी, बहुत इजी है पहचानना। डेफिनेटली इस लेसन को कीजिए, अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर आ जाता है सिर्फ इस छोटे से लेसन से तो बहुत बढ़िया है। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन के भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है, वो एंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे कंजंक्शन का यूज किया गया है। तो कंजंक्शन भी आप पढ़ ले, बहुत छोटा लेसन है और बहुत इजीली आ जाता है। साइनो एंटो है बहुत बड़ा लेसन, तो इसके लिए आप आपकी वोकैबुलरी मजबूत कीजिए, अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिए, तो ये मुश्किल आपको नहीं होगा। आर्टिकल ए एंड द का यूज, इससे भी 2-3 क्वेश्चन थे इस बार एग्जाम में, तो इसको भी डेफिनेटली ध्यान से पढ़ें। रूल्स तो बहुत सिंपल आते हैं आपके एग्जाम में 12th में, लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेज, ये भी रहता है। OWS, इस बार पिनेसिया था, ऐसा इलाज जो सभी बीमारियों के लिए काम में आ जाए उसको कहते हैं पिनेसिया। आप जाकर देखेंगे अगर 12th का क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। तो OWS को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद इस बार एक क्वेश्चन था एडजेक्टिव फाइंड करने, और वो एडजेक्टिव एक वर्ब को बनाया गया था, वर्ब के जेरंड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाकर लाया गया था। क्राइंग बेबी, द क्राइंग बेबी, चिल्लाता हुआ बच्चा, तो यहां पर क्राइंग एडजेक्टिव है, तो इसलिए आप डेफिनेटली जेरंड और पार्टिसिपल का यूज किस तरह से एडजेक्टिव में किया जाता है, किस तरह से नाउन की तरह किया जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। पार्टिसिपल मैंने बता ही दिया। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस की बात होती है। तो फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस को और पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और वॉइस तो आपको पता ही है। तो ये कुल मिलाकर 16 लेसन्स ऐसे हैं ग्रामर में जिससे इस बार 60 क्वेश्चन पूछे गए। ये सबसे बड़ा चेंज है इस बार का। पिछले साल के क्वेश्चन में 50-50 था, इस बार 60 और 40 का रेशियो है। 60 क्वेश्चन जहां एक तरफ पूछे गए हैं ग्रामर से, 40 क्वेश्चन सभी किताबें, मतलब इंग्लिश में 2 किताबें चलती है 12th में, दोनों किताबों को मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर जो है आपको अच्छी तैयारी करनी है तो ध्यान से पढ़ें, ग्रामर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे से पूछे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कहीं से भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, आपके सॉल्यूशन को लेकर हाजिर हूं। आप मुझसे ऑनलाइन यूट्यूब पर भी टाइप कर आपके मैसेज करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसके भी आंसर्स आपको दूंगा। अगर कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछे, मैं आपको उस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू, आपने मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 12th। हैव अ नाइस टाइम।